बैंक निफ्टी में सिंपल है, 54,830 से लेकर 54,790 इस 40 पॉइंट्स के बीच में अगर सस्टेन नहीं हो पाता और नीचे गिरता है तो हम टारगेट रखेंगे 54,230 का। 600 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है, 240 पॉइंट्स के आसपास हम ऐसे ले सकते हैं। हेलो ट्रेडर्स, सो कल हमने बैंक निफ्टी के यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे। 54,830 ब्रेक करेगा, 54,230 हमारा टारगेट होगा। इसने आज 600 पॉइंट्स हमको कैप्चर करके दिए। 100 पॉइंट्स का एसएल लेके हमने 600 पॉइंट्स आज कैप्चर किया। आरआर रेशियो ऑलमोस्ट 1:6 का बना। और एट द मनी का पुट का प्रीमियम 960 से 1324 तक गया। 54,900 का पुट इसने 364 पॉइंट्स कैप्चर करके दिए। थोड़ा सा बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया था, अदरवाइज ये 500 पॉइंट्स से भी ऊपर कैप्चर करके देता। कल के लिए 53,970 ब्रेक करता है तो ब्रेकडाउन्स देखकर, शॉर्टिंग सेटअप्स देखकर 53,450 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 52,650 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। इसमें 1,320 पॉइंट्स कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी अगर सेकंड टारगेट हम देखते हैं तो, और स्टॉप लॉस 500 पॉइंट्स का ले सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है ये, बिकॉज यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया है, ये नीचे आया है। थोड़ा सा नीचे आके फिर ये रिट्रेसमेंट दिखा के फिर ये लेवल्स ब्रेक करता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट अभी ये रिट्रेसमेंट कहीं से भी कर सकता है। थोड़ा सा नीचे आया, हल्का सा सेलर्स को इनवाइट किया और फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। थोड़ा रिस्की अपॉर्चुनिटी लग रही है बट बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। रीजन सिंपल है, ये इसके सपोर्ट से ब्रेक हो गए। प्लस अगर मैं फीबो नीचे से लगाता हूँ, फीबो की हेल्प हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। 23% हमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया है ये नीचे की तरफ। और नेक्स्ट सपोर्ट इसके पास फिर ये 38% है, जो हमारा 53,450 का लेवल है। और उसके बाद 50% का ये लेवल है जो नेक्स्ट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, 52,650। फीबो हम यहाँ से भी लगाते हैं तो सेम लेवल्स ही निकल के आ रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है लेवल्स, बट ऑलमोस्ट यही लेवल्स निकल के आ रहे हैं। बाइंग के लिए तो कोई सेटअप ही नहीं है। ऊपर से ये कंप्लीट रिजेक्शंस हैं, नीचे ये सपोर्ट है। बाइंग हम लोग देखते हैं तो सिर्फ फीबो की हेल्प से ही देख सकते हैं। ये यहाँ से इसने फॉल दिखाना शुरू किया आज, तो इसका एटलीस्ट जब तक 618 लेवल, जहां पर बायर्स पावरफुल दिखेंगे, वो क्रॉस नहीं होता, नीचे से ऊपर इसको जाना है। उसके बाद इसको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या कर सकता है, 618 से वापस नीचे आ सकता है। तो ये लेवल 618 लेवल कहाँ आ रहा है इसका ऑलमोस्ट, वो देख लेते हैं अपन। बाइंग तो 55,000 के ऊपर ही दिख रही है। अब लेवल ये बहुत दूर है, इसको बायर्स को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। जितना ये ऊपर जाएंगे सेलर्स फिर नीचे लेके आएंगे, फिर ये ऊपर गए फिर नीचे। 55,000 पे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन सपोर्ट सब कुछ अवेलेबल है, राउंड नंबर भी है। 55,000 के ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा तो फिर हम लोग ये टारगेट रखेंगे अब 55,500 का। 500 पॉइंट्स कैप्चर करेंगे, बट वो अपॉर्चुनिटी अभी बनेगी नहीं, बिकॉज इसको ऊपर आना पड़ेगा। तो ये बाइंग की कल डिस्कस करते हैं हम लोग। बाकी 55,000 के ऊपर ही बाइंग देखें तो ज्यादा बेटर है। निफ्टी डिस्कस करते हैं तो ये ऐसा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। और ऊपर से अगर इसको देखते हैं तो कुछ, अगर एक रेड कैंडल को इग्नोर करते हैं हम लोग तो ऐसा बन रहा है। बट प्रेशर में है निफ्टी भी, इसको ये लेवल्स ऊपर निकालने पड़ेंगे तब बाइंग देख सकते हैं हम लोग। टारगेट हमारा ये वाला होगा। और शॉर्टिंग के लिए एक बार बाइंग पहले डिस्कस कर लेते हैं। 24,410 को ये ब्रेक करता है अपसाइड, तो ब्रेकआउट देख के, बाइंग सेटअप्स देख के, फिर 24,530 का हमारा टारगेट होगा। 120 पॉइंट्स में कैप्चर होते हैं, 70 पॉइंट्स का एसएल हम ले सकते हैं। टारगेट हमने ये वाले रखे हुए हैं। अपॉर्चुनिटी रिस्की है ये भी, बिकॉज ये प्रेशर में है निफ्टी। ये थोड़ा सा ऊपर गया, अगर सेटअप नहीं देखा यहाँ पर, ये थोड़ा सा ऊपर गया और इसने ब्रेक कर दिया और बाइंग ले ली, तो ये रिस्की बन जाएगा और ये नीचे की तरफ आ सकता है। अच्छे सेटअप्स बने, ये ऐसा ट्राई करे, पूरा ब्रेकआउट दे और फिर ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा ये चांस बना के देगा। बिकॉज यहाँ पर इसके ये जो जोन है इसको ये क्लियर कर लेगा निफ्टी, तो फिर इसके पास ऊपर के सेलर्स के स्टॉप लॉसेस इसको मिल जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं तो ब्रेकडाउन आ गया है 15 मिनट्स पर निफ्टी में। यहाँ पर क्लियर ब्रेकडाउन है, अब इसको फॉलो थ्रू भी मिल गया है। बट नेक्स्ट रिसेंट सपोर्ट इसके पास ये वाले हैं, जो बहुत क्लोज है 300 के आसपास, जो हमारा टारगेट भी है 300। हमने डिस्कस किया हुआ था इसमें। 24,390 को ब्रेक करेगा तो 24,300 हमारा टारगेट होगा एंड नेक्स्ट टारगेट 24,250 होगा। ये कल के वीडियो में हमने एनालिसिस किया हुआ है। अब वो ट्रेड इनिशिएट हो गई यहाँ ब्रेकडाउन पर। 15 मिनट्स का है, 1 मिनट पर अगर हम देखते हैं तो इसने 390 यहाँ कहीं ब्रेक किया हुआ है। ये सब कैंडल्स थोड़ा सा 3 मिनट्स पे इसको देखते हैं तो 390 का जो लेवल आता है वो आता है यहाँ कहीं, ये हाँ। हाँ, तो ये ट्रेड जो है इनिशिएट हो गई है, इसका टारगेट बहुत क्लोज है, 300 और 24,250। तो इसको हम कल देखेंगे कैसा ये वर्क करता है और फिर इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। कल का जो हमने
यूपीआई लेवल डिस्कस किए। आज जो कल के लिए हम लोग देखते हैं, तो मुझे अब चांस, जब तक ये लेवल और फिर ये लेवल अगेन सपोर्ट है, तो निफ्टी में थोड़ा सा शॉर्टिंग अभी रिस्की है। ऊपर जो लेवल हमने डिस्कस किया था वहां से शॉर्टिंग बढ़िया थी, ये टारगेट और ये टारगेट, उसके बाद नीचे गिरेगा कि नहीं वो थोड़ा सा मुश्किल है कहना। यहाँ से इसने पूरी रैली करी ऊपर, और अब यहाँ पर ये 50% पर अच्छा से सपोर्ट ले सकता है, तो फिर थोड़ा सा रिस्क बन जाएगा। ऊपर के लेवल से शॉर्ट करते हुए आते तो अच्छा टारगेट मिल जाता, बट अब शॉर्ट करेंगे तो टारगेट कम है और रिस्क ज्यादा है, बिकॉज ये नीचे आते आते जरा सा यू टर्न ले लिया तो रिस्क है, प्लस ये एंगल्स भी ऐसे कुछ बना रहा है। ये यहाँ से हम देखते हैं इस एंगल को, अगर इसने फेल भी कर दिया तो यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है जो हमारे टारगेट से कल के, और फिर ये ऊपर निकल सकता है। तो निफ्टी का शॉर्टिंग अभी हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। कल देखते हैं इसको, हमारा जो कल का जो एनालिसिस था उस हिसाब से ये 250 और 300 का टारगेट देता है या नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।